चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कंप्यूटर जो होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम बताए थे कि कितना महत्वपूर्ण है, दोनों अपने एक दूसरे के लिए। दोनों का महत्व तभी है, दोनों इम्पोर्टेंट तभी हैं जब दोनों एक साथ हैं। जब एक दूसरे को दोनों एक साथ जुड़ेंगे, है ना, तभी अपने आप को दोनों अपने अस्तित्व में आएंगे। यानी दोनों एक दूसरे को अगर अलग अलग रहेंगे तो दोनों किसी भी वर्ग के लिए नहीं रहेंगे, दोनों का कोई काम नहीं रहेगा, कचरा की तरह हो जाएगा, है ना। जब इन लोग दोनों जुड़ेंगे तभी वर्क में आएंगे। और इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब एक दूसरे से जुड़ते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तब कंप्यूटर का निर्माण होता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। नहीं तो अगर हार्डवेयर अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है, दोनों में से अगर मान केवल हमारे पास हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर का कोई काम नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, झुनझुना के समान हो गया, है ना। हार्डवेयर है मेरे पास, है ना, मान लीजिए सॉफ्टवेयर है मेरे पास, हार्डवेयर नहीं है तो कोई काम नहीं है। दोनों एक दूसरे का महत्वपूर्ण है। ये दोनों के बारे में हम बताए भी थे कल आप लोग को, ठीक है। हार्डवेयर में आपको बता दिए, हार्डवेयर के बारे में भी बताए थे आप लोग को, है ना। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में भी आप लोग को बताया गया था, आउटपुट डिवाइस भी बताया गया था, है ना। स्टोरेज डिवाइस भी आप लोग को बताया गया था कि कंप्यूटर में स्टोर करके जो रखता है ना, जो भी हम लोग कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं ना, उसको स्टोर, जो हम लोग स्टोर करके रखते हैं ना। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन है ना, कंप्यूटर का ब्रेन। इस कोई भी चीज़ हम लोग रिजल्ट प्राप्त करते हैं, रिजल्ट देता है तो सीपीयू प्रोसेसिंग करके हम लोग के पास रिजल्ट देता है, जैसे हम लोग का ब्रेन होता है। उसी तरह यहाँ सॉफ्टवेयर है ना। हार्डवेयर में जैसे आप लोग बताए थे कि जिसको आप टच कर दीजिएगा वो हार्डवेयर हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया, हम लोग इसको टच कर लेते हैं तो क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया ना। सॉफ्टवेयर के बारे में बताए थे, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी दो तरह का होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई किसे बोलेंगे, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम लोग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग विंडोज को भी हम लोग कंप्यूटर लेते हैं तो हम लोग सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, है ना। कोई भी कहते हैं कि कौन सा विंडो 7 है कि विंडो 10 है, इस तरह का आप लोग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर हम लोग डालते हैं, जिससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। एग्जाम्पल में जैसे विंडोज हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो क्या करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, है ना, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, डाला जाता है, हमारे लिए नहीं, है ना। वो कंप्यूटर अपने आप अपने खुद को, है ना, अपने अंदर अपने जो भी वर्क करेगा उसको ऑपरेट करने के लिए, है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है। जैसे आपको बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज, जैसे हम लोग मोबाइल भी लेते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल का वो रहता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना। एंड्रॉयड क्या होता है, मोबाइल को ऑपरेट करता है, ठीक है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के लिए होता है ना, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। जैसे हम ही अगर मोबाइल लिए हैं, है ना, कंप्यूटर लिए हैं तो उसमें हम लोग को बहुत से चॉइस रहता है कि हम फेसबुक यूज करें, क्रोम यूज करें, गूगल यूज करें, बहुत तरह का इंस्टाग्राम यूज करें, है ना, बहुत तरह का शौक रहता है। तो जो हम लोग अपने सुविधा के अनुसार, है ना, जो उसमें हम लोग इंस्टॉल करके अपने यूज करने के लिए जो इसमें इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। जैसे आप लोग फेसबुक भी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम भी यूज करते हैं, व्हाट्सअप आप लोग यूज करते हैं, है ना, डाउनलोड करते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐप भी बोलते हैं, एप्लीकेशन को शॉर्ट में ऐप बोलते हैं ना, जिसको हम लोग अपने सुविधा के अनुसार मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं या कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
यूजर के लिए होता है, जो अपने सुविधा के लिए उसमें अलग से अपने ऐप को इंस्टॉल करके चलाता है ना। तो जो ऐप जो आप इंस्टॉल करते हैं है ना, तो उसका ऑपरेट कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है ना। तो जो एप्लीकेशन, जो ऐप को आप कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, तो उसका जो ऑपरेट करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेट करता है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी आपको इंस्टॉल किया जाता है, जो कंप्यूटर को खुद को अपने आप को अपने ऑपरेट करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाला जाता है ना। जैसे यूजर के लिए नहीं, जैसे हम बोले कि इंडो, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंडो 7 है आपके कंप्यूटर में, इंडो 10 है ना। तो सबसे पहले अगर कंप्यूटर हम लोग लेते हैं तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग को डालते हैं। उसके बिना अगर जब तक वो नहीं कीजिएगा, जब तक किसी भी लायक वर्क नहीं रहेगा, है ना। तो उसके बाद हम लोग इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अपने यूजर को जो जो ज़रूरत होता है, जो ऐप का ज़रूरत होता है अपने अनुकूल, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है। जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, जो अनगिनत जो भी ऐप को आप डाउनलोड करते हैं है ना, तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पर कैरेक्टराइज ऑफ कंप्यूटर, है ना। इसका मतलब हो गया विशेषता। कंप्यूटर का आखिर विशेषता क्या है? बहुत लोग हम लोग कंप्यूटर चलाते हैं, उसका विशेषता आखिर क्या है? तो देखिए, सबसे पहला में है स्पीड, है ना। कंप्यूटर का मेन विशेषता है कि वो स्पीड, बहुत स्पीड आपको काम करेगा। आपको पल भर में एकदम, आपको पलक झपकाते ही आपको रिजल्ट आपको दे देगा। अगर दो दो जोड़े, अब जैसे ही आप इंटर प्रेस करते हो उसके बाद आपको रिजल्ट तैयार हो जाता है। अब थोड़ा सा भी पलक झपकाइएगा तो आपका एकदम डायरेक्ट वहाँ पर देखिएगा तो आपको रिजल्ट वहाँ पर तैयार है ना। तो कंप्यूटर का मेन विशेषता होता है स्पीड, वो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है। कोई भी रिजल्ट को, कोई भी चीज़ को बहुत जल्द, है ना, पल भर में आप आँख झपकते ही आपको वहाँ पर रिजल्ट आपको दे देगा। तो कंप्यूटर का एक मेन स्पीड भी विशेषता है। अब दूसरा है एक्यूरेंसी, है ना। कंप्यूटर का मेन कैरेक्टर एक्यूरेंसी है ना। कोई भी उस पर विश्वास, मान लिया हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना, आप पर विश्वास हम नहीं करेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर पर विश्वास करते हैं। जैसे हम लोग कैलकुलेटर, जैसे हम लोग भी अगर बहुत लंबा लंबा अगर मैथ कैलकुलेट करते हैं, है ना, कोई अगर जोड़ घटाव करते हैं तो हमको नहीं विश्वास होता है, तो हम लोग कैलकुलेटर निकालते हैं मोबाइल से, है ना। अब कैलकुलेटर से जोड़ते हैं। अगर कैलकुलेटर पर कुछ और आ गया, वो आपका मैनुअली अगर जोड़े होंगे उसमें कुछ और आ गया, तो आप तुरंत कहते हैं कि नहीं, आपका वाला गलत है, फिर से जोड़ के देखो, है ना। तो कंप्यूटर का मेन एक्यूरेंसी होता है, वो शुद्धता के लिए जाना जाता है, 100%, है ना। 100% एक्यूरेंसी, उस पर भरोसा करते हैं लोग। आप पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन इसका भरोसा, है ना, इस पर एक्यूरेंसी पर बिलीव, कंप्यूटर पर बिलीव लोग 100%, 100%, 100 लोग करते हैं। इस पर 1% भी निगेटिव लोग नहीं जाते हैं। तो कंप्यूटर का मेन विशेषता एक्यूरेंसी भी होता है। उसका है तीसरा में एक स्टोरेज लिखे हैं। स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोरेज, यानी कंप्यूटर में बहुत आप बहुत अथी कर सकते हैं। टीवी में बहुत ज़्यादा आप इसमें स्टोरेज करके रख सकते हैं कंप्यूटर में, है ना। तो कंप्यूटर का मेन एक विशेषता स्टोरेज भी होता है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरेज करके आप रख सकते हैं अपने, है ना। उसके बाद 4 में है क्विक डिसीजन, है ना। जो कंप्यूटर होता है डिसीजन लेने के मामले में सबसे आगे रहता है ना। निर्णय लेने के मामले में आगे रहता है। इसमें किसी भी तरह का संकोच नहीं रहता है। तुरंत आपको कंप्यूटर क्या रहता है, डिसीजन आपको दे देता है। हाँ या ना में जो भी आपका डिसीजन होगा, कंप्यूटर आपको डिसीजन आपको दे देगा। इसमें किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं होता। हम लोग को कोई भी अगर डिसीजन लेना हो तो बहुत तरह का हाँ ना करते, लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, क्विक डिसीजन, यानी डिसीजन लेने में सबसे आगे रहता है ना। उसके बाद है 5 में लिखे हैं रिपीटेड कैपेबिलिटी, है ना। रिपीट, यानी जैसे हम लोग आम इंसान को अगर कोई भी एक काम को बार बार दिया जाए लिखने के लिए, है ना, अगर बार बार हम लोग को लिखने के लिए दिया जाए तो हम लोग अनसा जाइएगा, का ये के बतिया के कर रहे हैं, ये
आल जा लेके कम में एक ही बात को आप कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग बोरिंग हो जाते हैं, है ना। लेकिन कंप्यूटर क्या होता है, रिपीटेड कैपेबिलिटी में ये कभी भी बोरिंग महसूस नहीं करता है। आप एक ही चीज़ को कितना भी बार आपको जाके सर्च करिए ना, है ना, ये आपको बार बार